नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल वैक्स गोगा पर। तो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो, नई जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ और आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो एक ऐसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ जैसे वायरल टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं, गैस जैसी कोई प्रॉब्लम्स होती है, एसिडिटी जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, गले की खराश होती है, बलगम जमा होता है, फेफड़ों के अंदर इंफेक्शन होता है, फेफड़ों में बलगम जमा होने के बाद पीले कलर में बलगम जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है, साइनस हो जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। इस तरीके से जो रोग रहते हैं, नजला हो जाता है, इस तरह के जो रोग रहते हैं, उन रोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है और किस वजह से होते हैं, आज उस टॉपिक पे बात करूंगा। ज्यादातर लोगों को ये रोग तब होते हैं जब शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है। एक ऐसा प्राकृतिक उपाय बताने जा रहा हूं जिसको आप इस्तेमाल करके अपने जो शरीर के कफ, बलगम, गले की खराश, एलर्जी, साइनस, नजला और कई चीजें आप ठीक कर सकते हैं। और ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग इस पौधे की पूजा घर में करते हैं और उस पूजा के रूप में वो हर घर में वो रहता है। आप सभी लोग जानते हैं तुलसी। 5 तरह की तुलसी है, जिन तुलसी के बारे में मैं आज आपको एक जानकारी देने वाला हूं जो कैसे आपके शरीर में एक प्राकृतिक तरीके से दवाई का काम करते हैं और कई रोगों से आपको बचा सकती है तुलसी। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, जितने भी रोग जो मैंने आपको बताए हैं ये सब रोग रोके जा सकते हैं 5 तरह की तुलसी का इस्तेमाल करके। ये 5 तरह की तुलसियां कौन सी हैं, मैं पहले उन पे बात करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये 5 तुलसी जो है, कौन सी तुलसी किस काम आती है उसके बारे में। सबसे पहले बन तुलसी है, उसके बाद राम तुलसी है, उसके बाद बाबरी तुलसी है, कृष्णा तुलसी है, उसके बाद ब्रह्मी है, उसके बाद कपूरी तुलसी है और फिर सोडियम बिंजोराइट है, इलायची है। इन सब चीजों को मिलाकर एक काढ़ा तैयार किया गया है जो आपकी कई बीमारियों को ठीक करता है। मैं बन तुलसी की बात करूं, ये जो तुलसी है ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। जिस भी आदमी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है वो बन तुलसी से का इस्तेमाल करने से बढ़ सकती है। उसके बाद राम तुलसी है। राम तुलसी जो है वो भी आपके शरीर में कफ को निकालने का काम करेगी और खांसी को कम करने का काम करेगी, गले की खराश को कम करने का काम करेगी, आपकी भूख बढ़ाने का काम करेगी, नेत्र रोग अगर आपको है उन्हें ठीक करने का काम करेगी। फिर उसके बाद है
बाबरी तुलसी, कृष्णा तुलसी, कपूरी तुलसी, ब्रह्मी इलायची। मैंने जैसे बताया कि वन तुलसी जो है वो रोग प्रतिरोध क्षमता को अच्छे से बिल्डअप करती है, बढ़ाती है। उसके बाद राम तुलसी जो है, इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण जो है वो पाए जाते हैं। बाबरी तुलसी के अंदर ये पाचन तंत्र को मजबूत करती है बाबरी तुलसी, और गैस एसिडिटी जैसी समस्या को ठीक करती है। फिर कृष्णा तुलसी, ये सबसे शक्तिशाली तुलसी मानी जाती है, खासकर फेफड़ों के रोग के लिए। कपूरी तुलसी, इसमें कपूर जैसी औषधि गुण होते हैं जो खांसी, जुकाम और बलगम को ठीक करती है। ब्रह्मी जो है वो दिमाग को तेज करती है, दिमाग को शांत करती है, और दिमाग की जो नसें हैं उनको एक एनर्जी देती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करती है ब्रह्मी। इलायची, ये सांसों की जो बदबू है, जिन लोगों को सांस में बदबू आती है उसको ठीक करती है इलायची। उसके अलावा गले की खराश को भी ठीक करती है इलायची, और जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है वो भी कम होती है तुलसी का इस्तेमाल करने से। अब तुलसी का जो काढ़ा है, अगर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे और भी कई ज्यादा फायदे हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी कमजोर है तो आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपके सांस प्रणाली में बलगम जमा हो गया है और वो इतना जम चुका है कि आप खांसने के बाद भी वो बलगम कट के बाहर नहीं निकलता है, आप गर्म पानी में पंच तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गले में खराश की वजह से बार बार खांसी होती है, जैसे आप सोते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको गले की जो है वो खराश की वजह से खांसी हो रही है, तो उस खांसी को भी ये पंच तुलसी जो है वो ठीक करती है। अगर किसी की भी नजला है, जुकाम है, ठंडी की वजह से बार बार एलर्जी होती है, कफ हो जाता है, उसे भी ये पंच तुलसी जो है वो ठीक करती है। और रोग प्रतिरोध क्षमता तो ये पंच तुलसी बढ़ाती ही है। एसिडिटी है, कब्ज है, गैस है, पाचन नहीं होता है, तो भी पंच तुलसी का बहुत अच्छा योगदान रहता है। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने का भी काम करती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि इस तुलसी के अंदर इतने सारे गुण होते हैं जो आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन हैं, जो शरीर की गंदगी है, उसको आपके यूरिन के थ्रू, आपके टॉयलेट के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है। ब्लड को शुद्ध करने का काम करती है, चेहरे का रौनक बढ़ाने का काम करती है पंच तुलसी। अगर किसी को उल्टी है, उल्टी, जी मचलाना, कुपच, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा नेत्र संबंधी रोग जो बताए, मुंह के छाले हैं, दांतों के अंदर कोई किसी तरह की बार बार इन्फेक्शन होती है, उसके लिए आप तुलसी के गरारे कर सकते हैं, तुलसी का सेवन कर सकते हैं। गुर्दे के अंदर जो पिछले तरफ गड्ढे हो जाते हैं, किडनी के अंदर जितना भी ब्लड का गंदगी अगर जमा हो रही है, उसको साफ करने का काम भी तुलसी कर सकती है। पंच तुलसी के गरारे करने से, मैंने गले की खराश को ठीक करना है तो आप पंच तुलसी के गरारे भी कर सकते हैं। और उसी तरीके से खास करके जिन लोगों की खांसी बंद नहीं होती है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, जो लोगों को बार बार खांसी होती है, बार बार नजला होता है, वो कंटिन्यूसली अगर खांसी का लिए इसी पंच तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, कवात का, काढ़े का, अर्कनी, कवात और काढ़े का, तो ये आपके शरीर में
जितना भी छोटी धमनियों में, फेफड़ों के अंदर, नसों के अंदर बलगम जमा है, कफ जमा है, उसे काट के बाहर निकालने का काम कर सकता है। तो जो लोग खांसी, बलगम, नजला, कफ, इन चीजों से परेशान हैं, गले की खराश से परेशान हैं, वो हमारी पंच तुलसी को एक बार जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी बातें अच्छी लगे और आपके काम आए, तो आप हमारी चैनल को, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने चाहने वालों में शेयर करें, ताकि अगर इस तरह की किसी भी परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, वो इस तुलसी का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप काढ़े के रूप में अगर पंच तुलसी को पीते हैं तो ये शरीर के अंदर बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी चीजों को ठीक करने का काम करती है। गंदगी जो आपके शरीर के अंदर, कोलेस्ट्रॉल, जो भी आपकी नसों के अंदर टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, उनको बाहर करने का काम करती ही है। तो इसलिए दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और लोग तभी इस पंच तुलसी का इस्तेमाल करेंगे और उनको इस पंच तुलसी से फायदा मिलेगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 3-3, 4-4 साल से इस पंच तुलसी से रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को एलर्जिकल खांसी होती है, और जब भी उनकी एलर्जी खांसी दोबारा शुरू हो जाती है कुछ भी खाने से, तो उनको तुलसी का सेवन करना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको भी ये समस्या है तो आप एक बार पंच तुलसी कवात को जरूर इस्तेमाल करें, पंच तुलसी के काढ़े को जरूर इस्तेमाल करें, तभी आपको भी रिजल्ट मिलेगा। जब आपको रिजल्ट मिलेगा तभी आप दूसरों को एक कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं ये जो पंच तुलसी है ये बहुत फायदेमंद है, हम लोगों ने इस्तेमाल करी है, आप भी एक बार करके देखिए। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका। फिर से आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।